हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने ये एक वोल्टेज करंट प्रोडक्शन रिले है, जिसे आप फेस प्रिवेंटर भी कह सकते हैं, सिंगल फेस प्रिवेंटर रिले। ये आपका इसमें आपका इनपुट है, ये आपकी आउटपुट है जो लोड से कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे हमने सिंगल फेस दी है, फेस और न्यूट्रल। और आइए जानते हैं ये आपकी इसकी सेट की है, ये इसके अप की है, ये डाउन की है। और ये आपका इंडिकेटर जो है ये आपका अंडर वोल्टेज प्रोडक्शन इंडिकेशन है। जब अंडर वोल्टेज आएगी आपकी तो ये आपका ये इंडिकेट करेगा। उसके बाद जब आपका ये आपका ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन का इंडिकेशन है, जब आपकी ज़्यादा वोल्टेज आएगी तो आपका ये इंडिकेट करेगा। अब ये आपका ओवर करंट प्रोडक्शन का इंडिकेशन है, जब आपका ओवर करंट लेगा लोड आपका तो आपका ये इंडिकेट करेगा ये पॉइंट। और ये आपका जो इंडिकेट करता है ये पावर है जो आपका ऑन है, ये फेस प्रिवेंटर रिले जो आप ये ऑन है आपकी, तो इसका पावर का इंडिकेशन ऑन है, तो ये आपकी ऑन है। अब ये आपकी सेट की है, इससे आप सेट करते हैं इसके डाटा। आइए स्टार्ट करते हैं कैसे ये सेट की जाती है इसकी ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज और करंट वोल्टेज कैसे ओवर करंट कैसे सेट किया जाता है इसका। ये देखते हैं इसके प्रोग्राम कैसे डालते हैं इसमें। अभी जो इसमें हमने सिंगल फेज सप्लाई दी है तो अभी इसकी वोल्टेज कितनी है, इसकी वोल्टेज अभी 238 वोल्ट आ रही है। और अभी और इसमें लोड लगा नहीं है तो आपका इसके 0.0 एम्पियर दिखा रहा है। जब हम लोड लगाएंगे तो लोड कितना एम्पियर लेगा तो यहाँ पे एम्पियर शो करेगा। आइए ये पर सेट करते हैं और इसके अलार्म चला के दिखाएंगे कितने में अलार्म चलता है, कितने में नहीं चलता। आइए सेट करते हैं, पहले सेट की दबाते हैं। ये आपका डी है, ये आपके मोड हैं आपका, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7 और 1। ये आपके मोड हैं कि अलग अलग मोड में अलग अलग फंक्शन होते हैं, तो हमें पहले एक ही मोड में रहना है। एक मोड का मतलब है आपका मोड 1 का मतलब है जब आपका ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन, अंडर वोल्टेज प्रोडक्शन और ओवर करंट प्रोडक्शन ऑटोमेटिक स्विच ऑन होगा और ऑफ होगा। जब आपका ओवर प्रोडक्शन वोल्टेज आपकी ज़्यादा हो जाएगी तो आपका अलार्म आएगा और ये आपका जो लोड है ये आपका यहाँ पे आउटपुट सप्लाई आपकी सप्लाई देना बंद कर देगा। और जब आपका ऑटोमेटिक आपकी वोल्टेज सही हो जाएगी तो आपका ये ऑटोमेटिक आपकी सप्लाई यहाँ से चलने लग जाएगी। आपका ये मोड 1 का ये आपका प्रोसेस है। उसके बाद जो मोड 2 है, मोड 2 का प्रोसेस ये है कि आपका ऑफ़ तो हो जाएगा जब आपकी ओवर वोल्टेज आएगी या अंडर वोल्टेज या ओवर करंट आएगा, ऑफ़ तो हो जाएगा इसका कनेक्टेड लोड। बट इसका जो ऑन करने के लिए आपको मैनुअली ऑन कराना पड़ेगा। आपके मोड 2 में आपका ये प्रोसेस है। और मोड 3 में अलग अलग प्रोसेस हैं, मोड 4 में अलग प्रोसेस होगा। बट हमें अभी मोड 1 में काम करना है। ये मोड 1 में चलती है तो उसमें हम मोड 1 में हम इसके प्रोग्राम डालेंगे। मोड 1 में क्या है, आपका जो ऑटोमेटिक स्विच ऑन ऑफ हो रहेगा। जब आपका ओवर वोल्टेज होगी तो ऑफ हो जाएगा, वोल्टेज आपकी कांस्टेंट आएगी तो आपकी ऑन हो जाएगा कनेक्टेड लोड। उसके बाद आपका आता है डीसी, आपका 1 रहेगा, 16 में 1 रहेगा। एसएस क्या है आपका, डिले टाइम इन लोड स्विच ऑन आफ्टर इनपुट पावर ऑन। इसका मतलब ये है कि जब आपका पावर ऑन होगी, जब आपकी सप्लाई आएगी इस रिले में तो आपका 2 सेकंड बाद आपकी कनेक्टेड लोड आउटपुट देगा। मतलब 2 सेकंड बाद आपका ये ऑन हो जाएगा। जैसे आपने इनपुट दी, यहाँ पे सप्लाई आई तो 2 सेकंड बाद आपकी यहाँ पे सप्लाई आएगी, ये आपका एनसी हो जाएगा आउटपुट इसका 2 सेकंड बाद। ये एसएस का 2 का मतलब ये 2 आपका सेकंड, एसएस का मतलब ये हुआ 2 आपका सेकंड हुआ, 2, 3, 4 ये एसएस का मतलब आपका ये होगा। उसके बाद आता है आपका U0V, ये आपका है ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन का। ओवर वोल्टेज आपकी 260 रहेगी, मतलब 260 तक आपका ओवर वोल्टेज जाएगा। और ये है आपका ओवर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू। रिकवरी वैल्यू मतलब ओवर वोल्टेज जैसे 255 आएगा तो आपका रिकवरी करना स्टार्ट हो जाएगा ओवर वोल्टेज वैल्यू से। मतलब जो आपकी ओवर वोल्टेज आपकी 260 है, इससे -5 करके 255 आपको ने U0H में रखनी है। ठीक है, -5 का आपका टॉलरेंस लेना है, आपको 255 इसमें रखना है। उसके बाद आता है आपका ULV, ये आपका अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू है। मतलब नीचे तक कितने तक आपकी वोल्टेज जाएगी और आपका ऑफ हो जाएगा, क्या आपका अलार्म आएगा और कनेक्टेड लोड कम हो जाएगा। अभी यहाँ पे 225 सेट कर रखा है, 225 के बाद नीचे आपकी वोल्टेज आएगी तो आपका ये बंद हो जाएगा कनेक्टेड लोड।
उसके बाद ULH, ये आपका +5 में रहेगा। ये आपका अंडर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू है, +5 में रहेगा। जैसे 230 आएगा तो आपका रिकवरी करना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही आपका ULH का है, मतलब अंडर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू। उसके बाद है आपका SV, ये आपका ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज फॉल्ट जजमेंट टाइम है। इसका मतलब क्या है, फॉल्ट आने के बाद कितने टाइम बाद आपका लोड आउटपुट ऑफ होगा। जैसे आपका अलार्म आया अंडर वोल्टेज का, ठीक है, तो कितने सेकंड बाद आपका जो ये है आउटपुट इसका, ये कितने सेकंड बाद आपका बंद होगा। ये आपका 3 सेकंड बाद आपका जो आउटपुट है ये आपका NC से NO बन जाएगा। इसका SU का मतलब, ये इसका मतलब ये है, सॉरी कहाँ चले गए, SU 3 सेकंड का मतलब ये है। उसके बाद है IO, ये आपका ओवर करंट है। ये आपका 6 एम्पेयर सेट करा है। जैसे आपका 6 एम्पेयर तक आपका जो लोड ले रहा है आपका एम्पेयर 6 एम्पेयर तक लेगा तो आपका ये ओके रहेगा। अगर 6 से ज़्यादा लेने लग गया तो आपका ये लोड कनेक्टेड ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। 6 एम्पेयर तक इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। वैसे इस डिवाइस की कैपेसिटी कितनी है, 63 एम्पेयर तक ये लोड ले सकता है। उसके बाद है आपका IC आपका ऑफ रहेगा। ये आपका ओवर करंट है, ओवर करंट का है। या ओवर करंट का कितने बाद आपका ऑफ हो जाएगा, ये आपका ऑफ ही रहेगा। उसके बाद है S1, इसमें क्या है आपका SH, सॉरी वो S1 आपका वो है, ये आपका SH है। ये अलार्म कटने के बाद कितने टाइम बाद आपका लोड ऑफ ऑन होगा। इसके पहले एक पॉइंट था, सॉरी, IC आपका ऑफ रहेगा। S1 आपका क्या था, S1 तो मैंने बता दिया आपका। SH भी बता दिया था। SH आपका क्या है, SH आपका ये है अलार्म करने के बाद कितने टाइम बाद आपका लोड ऑन होगा। जब आपका एम्पेयर आया, एम्पेयर का आपका अलार्म आया, एरर आया, जब एरर आपका बंद होगा तो कितने सेकंड बाद आपका लोड होगा, दोबारा ऑन होगा। मतलब ये आपका NO है, आउटपुट NC कब होगा, ये यहाँ पर ये टाइमिंग सेट होती है। उसके बाद आपका एरर बनी रहेगा। D आपका फिर से आ गया। ये आपका अभी हम अलार्म ला के दिखाएंगे इसमें कैसे एरर आता है। ये आपका होम पेज है। आपका अभी कितना आ रहा है, 238 वोल्ट आ रहा है अभी। तो उसमें अभी हम अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन का अलार्म लेके आते हैं। 238 40 मतलब 40 के आसपास आ रहा है, तो देखते हैं। आप आए DC 69 बन जाएगा। SS दोबारा करना पड़ेगा, पीछे चले गया वो। ये आपका अंडर वोल्टेज है आपका U0। तो अंडर वोल्टेज आपका हम रखेंगे 260, सॉरी आपका U0 आपका ओवर वोल्टेज है। अंडर वोल्टेज कह रहा था मैं, सॉरी, पर U0 आपका ओवर वोल्टेज है। तो उसकी ओवर वोल्टेज हम कितना सेट करेंगे, अभी हमारा 240 के आसपास आ रहा था ना, तो उसको अभी हम ओवर वोल्टेज हम रखेंगे सेट आपका 260 है। पर अभी हम अलार्म लाने के लिए इसको हम कम करते हैं। इसको दबाए रखते हैं, 35 कर देते हैं। इसको 35 कर दिया, और ये आपका 35 से थोड़ा 5 कम रहेगा, इतने तक आपका चल जाएगा। और 35 है, इसको हम 30 कर देंगे। ये 30 कर दिया। अब इसको हमने ओके कर दिया। ये देखिए आपका आ गया ओवर वोल्टेज का आपका देखिए एरर आ गया। अभी यहाँ पे आपका जो आउटपुट है आपका NC हो गया, नहीं सॉरी NO हो गया होगा, इसने यहाँ से आपने सप्लाई काट दी होगी। आ गया आपका इस ओवर वोल्टेज का अलार्म। अब देखो उसको हटाते हैं दोबारा। 235 है ज़्यादा, इसकी हाईएस्ट हमारी 260 रहती है। 260 तक आपको चल सकता है। तक 260 सेट करा, और ये आपने 260 से 5 थोड़ा कम 55
5 का टॉलरेंस रहता है इसमें। ये आपका रिकवरी वैल्यू रहती है ओवर वोल्टेज की। हमने ओके कर दिया, देखिए आपका अलार्म चले गया। ठीक है, ये आपका फिर से आपका एनसी हो गया है। ये आपका है ओवर वोल्टेज का। इसके बाद आपका अंडर वोल्टेज का अलार्म लेके आते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जितना आपको अपने डिवाइस में चाहिए, जितना चाहिए आप उतने तरीके से सेट कर सकते हैं, उतने में आपका कट जाएगा क्या यहाँ का लोड। यह आपका अंडर वोल्टेज आ गया। अंडर वोल्टेज 225 सेट करिए। वैसे हमारी अभी 160 रहती है, 170 180 तक हम सेट कर सकते हैं। अभी हमारी 230 आ रही थी, उसमें 230 के आसपास आ रही थी, तो उसको बढ़ाएंगे अलार्म लाने के लिए। इसको 240 कर देंगे और ये आपका 230 है, इसको थोड़ा प्लस में रख देंगे 245। वो माइनस में रहेगा, ये +5 में रहेगा। अंडर वोल्टेज आपका +5 में रहेगा रिकवरी वैल्यू, और जो आपकी अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज की है रिकवरी वैल्यू आपकी -5 में रहेगी और आपकी +5 में रहेगी। ये कर दिया आपने ओके। ओके आपका सेट वाला दबाए रखना तो आपका ओके हो जाएगा, दबाए रखना तो आपका होम पेज में आ जाएगा। जैसे आपने सेटिंग करी, प्रोग्राम करा, उसका अप डाउन करके और फिर सेट दबाए रखा तो 2-3 सेकंड के लिए, फिर आपका होम पेज में आ जाएगा और वो जो वैल्यू है आपकी ओके हो जाएगी, सेट हो जाएगी। देखिए आपका अंडर वोल्टेज का अलार्म आ गया है। ठीक है, अब इसको हटाते हैं अंडर वोल्टेज का अलार्म। सेट दबाए रखा, आप प्रोग्राम में आए, फिर 1-2 आते गए, सेट अलग अलग आते रहा है आपका प्रोग्राम। SS आया, ये अंडर वोल्टेज आया आपका, ओवर वोल्टेज था आपका, सॉरी ये आपका अंडर वोल्टेज है। आपका 240 है, अभी 240 है। इसको कम कर देते हैं, अंडर वोल्टेज हम 180 तक रख सकते हैं, 180 90। इसको हमने 190 रखा और ये थोड़ा +5 में रहेगा 195। ये 195 रखा। अब इसको सेट कर ओके करने के लिए, ये प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए, डन करने के लिए सेट को थोड़ा दबाए रखा 3 सेकंड के लिए। बस देखिए, जैसे ही मैंने ओवर वोल्टेज की सेटिंग सही करी, आपका अंडर वोल्टेज का अलार्म चलेगा। सॉरी, ओवर वोल्टेज को मैं अंडर वोल्टेज ओवर को अंडर कह दे रहा हूँ, तो आप समझ लेना। ये आपका फिर से बता देता हूँ, क्या आपके अंडर वोल्टेज है, क्या आपका ओवर वोल्टेज है। जैसे U0V है आपका, ये आपका ओवर वोल्टेज है। U0 आज आपका ओवर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू है। और उसके बाद आपका जो UL है, ये आपका अंडर वोल्टेज है, और ये आपका अंडर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू है। ठीक है, आपको समझ में आया कितने आप कैसे सेट करना है, कैसे सेट नहीं करना है। ये आपका देखिए, ये आपका होम पेज है, 237 इसमें वोल्टेज आ रही है। अभी इसमें लोड नहीं लगा, लोड लग जाएगा तो कितना एम्पियर लेगा, तो इसमें भी एम्पियर आपका दिखाएगा। और उसमें जैसे हम सेट करेंगे, जैसे मैंने इसका आगे वीडियो में दिखा रहा था कि किसमें आपको सेट करना है, IO वाले में हमने सेट करना है, ओवर करंट प्रोटेक्शन वैल्यू में। जितना आप सेट करोगे उतना आएगा। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा गया तो आपका ये कट कर देगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, हमारी और भी वीडियोज़ देखें। धन्यवाद।